हेलो स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 4 में आज हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की फर्दर आगे की रिएक्शंस के बारे में। तो आज हम पढ़ते हैं एस्टरिफिकेशन और सिंथेसिस ऑफ एस्टर्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहलों के साथ जब अम्ल उत्प्रेरक जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अल्प मात्रा की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर का निर्माण करते हैं। एस्टरिफिकेशन की जो अभिक्रिया है वो अम्ल उत्प्रेरित होती है। अभिक्रिया में बने हुए जल को हटाने पर अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है और एस्टर की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। हम देख सकते हैं यहाँ पर एसिटिक एसिड और इथेनॉल के बीच में हमने रिएक्शन करवाई है। तो एसिटिक एसिड और इथेनॉल के बीच में रिएक्शन कराने पर हमें प्राप्त होता है एथिल एसीटेट एज अ एस्टर, हमें यहाँ प्राप्त होता है। और आप देख सकते हैं इस अभिक्रिया में वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, अगर अभिक्रिया में बने हुए इस जल को हटा दिया जाए तो अभिक्रिया की गति और भी बढ़ जाती है और एस्टर की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में जल का अणु बनने में अम्ल से OH तथा एल्कोहल से H परमाणु प्राप्त होता है। जबकि अभिक्रिया को देखने इसका एक ओवरव्यू अगर आप देखते हैं तो आपको ये लगेगा कि अभिक्रिया में हाइड्रोजन तो कहाँ से आ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल जो निकल रहा है उसमें हाइड्रोजन तो कहाँ से आ रहा है, एसिड से, और हाइड्रोक्सिल समूह OH समूह कहाँ से आ रहा है, एल्कोहल से। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए मैंने लिखा है इट इज़ रॉन्ग। वास्तविकता में क्या होता है कि एसिड से तो आता है हाइड्रोक्सिल समूह और एल्कोहल से आता है हाइड्रोजन एटम। आइसोटोपिक ऑक्सीजन वाले यौगिक से क्रिया करवाने पर हमें यह पता चलता है कि अभिक्रिया में जो जल का अणु बन रहा है उसमें एल्कोहल एक प्रोटॉन देता है तथा अम्ल एक हाइड्रोक्सिल समूह देता है। तो इसीलिए इस रिएक्शन में एक्चुअली में जो वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है उसमें हाइड्रोजन एटम आ रहा है एल्कोहल से और OH समूह कहाँ से आ रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। और इस प्रकार से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और एस्टर हमें प्राप्त होता है। तो हम इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए कि हाइड्रोजन एटम कार्बोक्सिलिक समूह से न आकर के कहाँ से आ रहा है, एल्कोहल से, इसकी पुष्टि करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आइसोटोपिक ऑक्सीजन वाला या O18 ऑक्सीजन वाला हम एसिड ले रहे हैं और इसकी अभिक्रिया हम मेथनॉल से करवाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने लिया एसिटिक एसिड और इसमें आइसोटोपिक ऑक्सीजन है, हाइड्रोक्सिल समूह जो है उसकी ऑक्सीजन कैसी है, आइसोटोपिक O18 ऑक्सीजन यहाँ उपस्थित है। इसकी अभिक्रिया जब प्रोटॉन से करवाते हैं, यानी चूँकि इट इज़ एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, तो जब प्रोटॉन से रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोटॉन क्या करता है, जो कार्बोक्सिलिक समूह में C डबल बॉन्ड O समूह है वहाँ पर, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाता है और ऑक्सीजन पर आए नेगेटिव चार्ज पर H+ ऐड हो जाता है, जिससे कार्बन पर क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन पर एल्कोहल का जो एल्कोहल मॉलिक्यूल हम लेंगे वो एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा विद इट्स लोन पेयर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि एथेनॉल क्या करेगा, अपने ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है उसके द्वारा जो कार्बन है एसिटिक एसिड का, जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, इस पर अटैक करेगा और यहाँ पर ये योगात्पाद या एडिक्ट हमें प्राप्त होता है। अब इसमें से क्या होगा, C2H5OH समूह में OH जो है बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन पर चूँकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए OH बंद टूट जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन के रूप में निकल जाएगी और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट जाएगा। और आगे क्या होगा, यहाँ से क्या निकल गया, प्रोटॉन यहाँ से निकल गया है OH बंद टूटने की वजह से और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज
रिमूव हो गया है। अब फर्दर यही जो प्रोटॉन जो निकला है वो वापस से कार्बोक्सिलिक समूह का जो OH ग्रुप है उस पर ऐड होगा और यहाँ से OH2+ यानी कि ऑक्सीजन पर क्या आ गया है पॉजिटिव चार्ज, ये OH2+ यानी H2O के रूप में यहाँ से निकल जाएगा और क्या प्राप्त होगा CH3COH OC2H5 और इससे कार्बन पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या होगा, कार्बन पर उपस्थित OH समूह जो है उसमें O और H यानी OH बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में रिमूव हो जाएगी। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो जब आप यह मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो कहाँ से जा रहा है, आप देख सकते हैं आइसोटोपिक ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट नाउ इन प्रोडक्ट। तो ये OH समूह कहाँ से रिमूव हो रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से रिमूव हो रहा है और प्रोटॉन कहाँ से रिमूव हो रहा है, एल्कोहल से। तो इस प्रकार से जब एसिड और एल्कोहल आपस में क्रिया करते हैं एसिड अम्ल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में, तो इनसे एस्टर का निर्माण होता है और एस्टर के निर्माण के दौरान यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर निकलता है उसमें OH समूह प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल से और हाइड्रोजन समूह प्राप्त होता है, प्रोटॉन जो है वो प्राप्त होता है एल्कोहल से। तो अगर आप यह आपके पास क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि सिद्ध कीजिए कि एस्टरिफिकेशन के दौरान वाटर मॉलिक्यूल जो निकलता है उसमें OH समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राप्त होता है, तो उसके लिए हमें ये मैकेनिज़्म, कौन सी मैकेनिज़्म, आइसोटॉपिक ऑक्सीजन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर के हम यहाँ समझा रहे हैं मैकेनिज़्म, ये मैकेनिज़्म आप लोगों को वहाँ पर देनी है। अब हम बात करते हैं अदर मेथड्स ऑफ एस्टर फॉर्मेशन फ्रॉम एसिड, यानी एसिड से ही एस्टर बनाने की अन्य विधियाँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एसिल क्लोराइड से भी हम, भाई एसिल क्लोराइड क्या है, एसिड का डेरिवेटिव है, इससे भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एस्टर प्राप्त कर सकते हैं। एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे, एथेनॉल से या मतलब किसी भी अल्कोहल से इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एस्टर। जैसे कि हमने एसिल क्लोराइड लिया CH3COCl और इसकी क्रिया कराई C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो हमें एथिल एथेनोएट प्राप्त होता है और यहाँ से HCl निकल जाएगा। इसी प्रकार एसिड की क्रिया डाईएजोमेथेन से क्रिया करवा करके भी हम एस्टर प्राप्त कर सकते हैं। एसिड की क्रिया डाईएजोमेथेन से हमने कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, जैसे हमने डाईएजोमेथेन लिया और एसिटिक एसिड लिया, इनकी क्रिया जब हम करवाते हैं तो हमें मेथिल एसीटेट प्राप्त होता है और नाइट्रोजन जो है, डाईएजोमेथेन की जो नाइट्रोजन है वो यहाँ से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाती है। यानी हम एक तो एसिड की अल्कोहल के साथ क्रिया करवा के एस्टर बना सकते हैं, दूसरा एसिड का डेरिवेटिव है एसिल क्लोराइड, उसकी एथेनॉल के साथ यानी अल्कोहल के साथ क्रिया करवा करके एस्टर बना सकते हैं, और एसिड की डाईएजोमेथेन से रिएक्शन पर भी हमें एस्टर प्राप्त होते हैं ना। अब है सिंथेसिस ऑफ एमाइड्स, एमाइड्स का सिंथेसिस। जब कार्बोक्सिलिक समूह के OH समूह को एमिनो द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो बने हुए उत्पाद को एमाइड कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों से एमाइड प्राप्त करने के लिए 2 स्टेप में केमिकल रिएक्शन कराई जाती है। फर्स्ट स्टेप में एसिड से एसिड हैलाइड बनाया जाता है और फिर एसिड हैलाइडों को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एसिड लिया और इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं हम, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड से, तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें, एसिल क्लोराइड, यानी HCl यहाँ से निकल जाएगा और हमें क्या, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड यहाँ से POCl3 और HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर एसिल क्लोराइड की रिएक्शन जब अमोनिया के साथ करवाते हैं और इसे जब हीट किया जाता है
एसिड क्लोराइड और अमोनिया को, तो क्या प्राप्त होता है हमें? एसीटामाइड। एसीटामाइड और HCl हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल की डायरेक्ट अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा करके भी हम डायरेक्ट अमोनिया से रिएक्शन करवा करके भी हम एसिड एमाइड जो है प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि में हम अम्ल को पहले अमोनिया से क्रिया करवा के अमोनियम लवण बनाते हैं और फिर इस अमोनियम लवण को गर्म करते हैं, तो यह डिकम्पोज होकर के एमाइड देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसिड की क्रिया हमने किससे कराई? अमोनिया से। तो हमें क्या प्राप्त होता है? अमोनियम कार्बोक्सिलेट। अमोनियम कार्बोक्सिलेट प्राप्त होता है। अमोनियम कार्बोक्सिलेट को फर्दर हीट करने पर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और एमाइड हमें प्राप्त होता है। तो ये दो विधियाँ हैं जिनके थ्रू हम एमाइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। एक मेथड में हमने क्या देखा कि हम एसिड की रिएक्शन PCl5 से करवा के पहले उसका एसिल क्लोराइड प्राप्त कर रहे हैं, फिर एसिल क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? अमोनिया से, और थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर हमें एसीटामाइड प्राप्त होता है। और दूसरी मेथड जो है उसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन डायरेक्ट अमोनिया के साथ कराते हैं और पहले इनका अमोनियम सॉल्ट प्राप्त करते हैं। अमोनियम सॉल्ट को जब हीट किया जाता है तो हमें अमाइड प्राप्त होते हैं।